पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शेयर कब बेचना चाहिए? अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत अहम सवाल का जवाब जानेंगे और वो है शेयर कब बेचना चाहिए। बहुत से नए सरमायाकार शेयर खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब कीमत ऊपर आ नीचे जाती है तो समझ नहीं आती कि अब बेचें या मजीद इंतजार करें। याद रखें, कामयाब सरमायाकार सिर्फ अच्छा शेयर खरीदना नहीं जानते, बल्कि सही वक्त पर इसे फरोख्त करना भी जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि शेयर खरीदने से पहले ही ये फैसला कर ले कि अब इसे किस मकसद के लिए खरीद रहे हैं, कि या अब चंद महीनों के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं या कई साल के लिए। अगर आपने पहले से अपना हदफ मुकर्रर किया हुआ है तो फैसला करना आसान हो जाता है। मिसाल नंबर 1, मुनाफा हासिल करना। फर्ज करें अपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदा। आपने पहले ही फैसला किया था कि अगर इसकी कीमत 120 रुपए तक पहुंच गई तो अब शेयर फरोख्त कर देंगे। कुछ हफ्तों बाद कीमत वाकई 120 रुपए हो जाती है। इस सूरत में अब अपना मुनाफा ले सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि शायद कीमत 130 या 150 रुपए तक चली जाए और इसी इंतजार में कभी कभी शेयर वापस नीचे आ जाता है। इसीलिए अपने हदफ पर अमल करना एक अच्छी आदत है। मिसाल नंबर 2, नुकसान को महदूद करना, स्टॉप लॉस। अब एक और मिसाल देखते हैं। अपने शेयर 100 रुपए में खरीदा, लेकिन इस बार अपने फैसला किया कि अगर कीमत 90 रुपए से नीचे गई तो अब मजीद नुकसान से बचने के लिए शेयर फरोख्त कर देंगे। अगर कीमत 90 रुपए तक आ जाए तो जज्बाती होने के बजाय अपने उसूल पर अमल करें। इस तरीके से आपका नुकसान महदूद रहता है और आपका सरमाया महफूज रहता है। मिसाल नंबर 3, कंपनी की कारकर्दगी खराब होना। फर्ज करें अपने किसी कंपनी में सरमायाकारी की क्योंकि इसका मुनाफा मुसलसल बढ़ रहा था। चंद माह बाद कंपनी का मुनाफा कम होना शुरू हो गया, कर्ज बढ़ गया और कंपनी की माली रिपोर्ट्स भी कमजोर आने लगे। अगर आपने तहकीक कर ली है कि कंपनी के हालात वाकई खराब हो रहे हैं तो ऐसे वक्त में शेयर फरोख्त करने पर गौर किया जा सकता है। मिसाल नंबर 4, बेहतर मौका मिलना। कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास एक कंपनी का शेयर मौजूद है, लेकिन आपको तहकीक के बाद मालूम होता है कि दूसरी कंपनी मुस्तकबिल में ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है। अगर मुकम्मल तहकीक के बाद आपको बेहतर मौका नजर आए तो अपनी सरमायाकारी को बेहतर जगह मुंतकिल करना भी एक अच्छी हिकमत अमली हो सकती है। अब एक बहुत अहम बात, सिर्फ इस वजह से शेयर मत बेचें कि किसी दोस्त ने कहा है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में अफवाह चल रही है, आज सोशल मीडिया पर लोग खौफ फैला रहे हैं। हमेशा कंपनी की सालाना और से माही रिपोर्ट्स, कारोबार की सूरत हाल और अपनी सरमायाकारी के मंसूबे को देखकर फैसला करें। याद रखें, स्टॉक मार्केट में कामयाबी जज्बात से नहीं बल्कि सब्र, तहकीक और नज़्म ज़ब्त से मिलती है। आज के सबक से हमने सीखा कि शेयर फरोख्त करने की अहम वजूहात ये है: जब आपका मुनाफा का हदफ पूरा हो जाए, जब आपका स्टॉप लॉस लग जाए, जब कंपनी की बुनियादी कारकर्दगी खराब हो जाए, जब तहकीक के बाद बेहतर सरमाया कारी का मौका मिल जाए। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सबक दिन 10 में। अल्लाह हाफिज़।